श्रीदेवी, श्रीदेवी, हाँ पीछे, यहाँ मैं हूँ। एक काम करो, दरवाजा खोलो, दरवाजा। सूर्या, सूर्या, तुमको जेल। बहुत घुटन सी हो रही थी तो मैं भाग आया। पुलिस के हाथ अगर लग गए तो? तब क्या होगा मुझे फिक्र नहीं है। फिक्र तो इस बात की है कि मैं जेल चला गया तो तुम अकेली हो जाओगी। तुम उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। अच्छा, तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे तू अपना मुंह बंद करना, चुप नहीं रह सकता। ठीक है, चुप हूँ। कोई देख लेगा तो फंस जाएंगे। लगता है दोनों प्यार कर रहे हैं। अरे तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए ना, ये कोई टाइम है प्यार करने का? ए वो आ गए, जा जल्दी बैग लेकर आ। चला जा, जल्दी बैठो, जल्दी 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 बैठो। हाँ, आ जाओ। ऐसा लगता ही था कि हाथ से निकल जाएगी। इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा हुई है वो। हेलो, क्या? ठीक है, आप घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, मैंने ऐसा को फोन कर दिया, ये लोग गांव से बाहर नहीं जाने चाहिए। जल्द से जल्द उनको पकड़ना होगा। ए चल रहे, अपने आदमियों को फोन कर। ए थोड़ा तेज चला, जल्दी से गांव पार करना है। नहीं, तू बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर मैं पीछे बैठ रहा हूँ, तू गाड़ी चला। नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी, तू चला। तुझे जनरल नॉलेज के बारे में कुछ पता है? और क्या, मुझे बहुत कुछ पता है। तो चल 5 देशों के नाम बता। इंडिया, पाकिस्तान और बाकी 3 तुम जोड़ लो। अरे यार बकवास बंद करो। ए, क्या हुआ यार? लगता है पेट्रोल गया। इस कंजूस की गाड़ी में कभी पेट्रोल होता है क्या? ये तो होना ही था। अरे मुझे क्या पता था, जनाब जेल से भाग कर आएंगे कि मैं पेट्रोल भरवा के रख लेता। वो देखो ट्रक आ रहा है। अरे रुको रुको, भैया कहाँ जा रहे हो? मंडी तक जा रहे हैं। ए चलो बैठो। ए बैग लेकर आ। सुनो, पहुंचने के बाद फोन करना। हाँ ठीक है, बाय बाय। गाड़ी को धक्का दे दे के मेरी तो हालत खराब हो गई है। मेरा भी यही हाल है। ये लीजिए सर। स्टॉक ब्रोकर प्रसाद का घर कहाँ है? ये सामने वाला। ओके, यही वाला है। सूर्या, आओ आओ, अंदर आओ, बैग दो अपना, आ जाओ। आ जाओ। सूर्या, आओ अंदर आओ। तुम श्रीदेवी हो ना? बहुत सुंदर हो। तो हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। देखो, टेंशन बिल्कुल मत लो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ? जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती यहीं पर रहो। अब तुम जाओ, जरा इनके लिए नाश्ते वगैरह का इंतजाम करो। आओ, जाओ, अंदर आओ। आओ, बैठो बैठो। थैंक्स जीजा जी, आपको तकलीफ दे रहा हूं मैं। क्या होगा पता नहीं है, लेकिन श्रीदेवी के अलावा मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, एक्चुअली तुम्हारे लिए सेफ प्लेस यही है। देखो, जेल के बारे में अपनी दीदी को मत बताना, वरना वो बहुत टेंशन में आ जाएगी। नहीं बता। उस लड़की को भी मना कर देना। ठीक है। अब जाके नहा ले। किसका फोन है? तू जाके नहा ले जा। सर, नार्को फार्म में कोई चेंज नहीं है सर। सर मैं देखकर बताता हूँ। गुल्लू, अरे गुल्लू, अंकल को पानी लेकर जाने को बोल। और हाँ, खुशी के रूम से सारा सामान हटाने को बोल।
सुबह नाश्ते के लिए बुलाया, अभी तक नहीं आए ये लोग। प्रसाद, प्रसाद। अरे आप क्या है ये सब? तुम दोनों ने बोला था सारी रस्में अच्छे से निभाओगे, इसीलिए शादी को हाँ बोला। अरे ये दोनों कौन है? सुबह से तुम लोगों का खाने पर इंतजार कर रहे हैं और तुमने खाना बना लिया? वो क्या है ना, आपके पास ही आ रहे थे। ये लोग गांव से आए हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। रुकिए। अच्छा। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। नहीं, वो क्या है ना, लड़के वाले आने वाले हैं, उन लोगों को घर भी दिखाना है। हमारे में लड़के वाले जब आएंगे तब उनकी नजर उतारनी पड़ेगी। आप लोगों में क्या होता है पता नहीं, उनको कोई रस्म का पता नहीं और टेंशन के मारे मेरी जान टेंशन मत लीजिए, हमारे में भी ना आरती उतार कर ही अंदर लाते हैं। ज्यादा मत सोचिए। भाभी, और चाहिए? उसे आरती उतारना नहीं बोलते, हाँ? नजर उतारना बोलते हैं। दूल्हे की नजर उतार कर बाहर फेंक देते हैं ताकि बाहर की बुरी नजर अंदर ना आए। ये सही कह रही है। इनकी शादी को बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए भूल गई थी। इनकी अभी शादी हुई इसलिए याद है। बेटी तुम भी शादी में आना, थोड़ी मदद मिल जाएगी। प्रसाद हाँ, बोलिए। बच्चों को लेकर आना। जरूर हाँ? लेकर आऊंगा, जल्दी जरूर। आना, लेकर हाँ, आना। जरूर लाऊंगा। इनका नाम फातिमा है, ये इस घर की मालकिन है। हम दोनों को बहुत मानती हैं। इनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। ये मुस्लिम हैं लेकिन लड़के वाले हिंदू हैं। उनकी भी लव मैरिज है। शादी को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। ये लोग जल्दबाजी में हिंदू रिवाज के हिसाब से शादी करेंगे, इसकी हामी भर दी है, लेकिन इनको हमारे रीति रिवाज मालूम नहीं है। इसलिए मुझे ही सब कुछ करने के लिए बोला है। अच्छा, इनको नजर और आरती के बारे में मालूम नहीं है। अरे उपमा बनाने इन्हें नहीं आता और तुम इनसे शादी करवाने चली हो। अरे बाप रे, चलो हंसे तो तुम लोग। देखो, जब लोग धर्म नहीं देख रहे तो जात पात को कौन पूछता है। 4 दिन नाराज रहेंगे, उसके बाद सब मान जाएंगे। अरे इधर ही कहीं होगा। मैंने बता दिया था उसको, थोड़ा मोटा काम सा है। हो जाएगा। हाँ, ये रहा। आराम से। नमस्ते नहीं, साहब जी। चिंता मत बच्चों करो। बाहर जाके खेलो, बाहर जाओ। नहीं भाई, बताया ना। बैठो बैठो। ओके ओके। सर, मैंने जो बताया था ना वो यही है। तुम्हारी पहचान वाला है? कहाँ जाना है, दुबई या सिंगापुर? वैसे अभी कुछ सोचा तुम्हें नहीं है कहीं पर भी तो पहुँचा देंगे, कोई बात नहीं। पासपोर्ट है ना दोनों का? देखिए, उसी के बारे में बात करने आए हैं। हाँ तो बोलो ना, मैं हूँ ना। आप कहीं भी भेजिए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक छोटी सी मुश्किल है। इसके ऊपर एक छोटा सा केस चल रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव? कोई बात नहीं। मर्डर केस। तू रुक। मर्डर मतलब मर्डर नहीं सर, वो बस स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल दिया उसे भी मर्डर ही कहते हैं। क्या बोल रहे थे तुम? वो क्या है कि ये जेल से भागकर यहाँ आया है। मतलब जेल से भागकर आया और फिर जो लड़की पसंद थी उसे भगा कर लाया हूँ। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे स्कूल से भागकर बच्चे फिल्म देखने चले जाते हैं। दुबई और सिंगापुर के सपने मत देखो बेटा, लॉयर के पास जाओ। सर, ऐसी हालत में आप ही को कुछ करना है, हम कहाँ जाएंगे? कुछ सोचते हैं। हाँ, ठीक। बहुत पेपर वर्क लगेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। भारत देश में अगर पैसा खर्च करेंगे तो माँ बाप को छोड़कर सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो हम शादी कर सकते हैं। जल्दबाजी मत करो बेटा, 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, बाहर मत घूमना, बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, जब बोलूंगा तो पैसे लेके आ जाना। ठीक है। हाँ, ठीक है, जाओ। ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो जीजा जी ने बताया था ना, तो बस उन्हीं से मिलकर आ रहा हूं मैं। वो 1 हफ्ते के बाद हमें नेपाल भेजेंगे। जॉब भी रेडी है। क्या नेपाल में? हमें अपना नाम बदलना होगा बस। नाम बदलना होगा? तुम्हारा नाम क्या रखेंगे? चिंकी रखें क्या? कैसा रहेगा? तुम्हारा नाम क्या रखे? बंटी बहादुर। हाँ, बंटी अच्छा है ना? ये ज्यादा अच्छा है। अगर सब कुछ सही होता तो हमारी शादी भी ऐसी होती ना। अगर तुम्हारे बाप मान जाता तो। माना ही नहीं। देखो, मैं अपना घर छोड़कर आई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पापा को छोड़कर आई हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पापा से प्यार नहीं करती। मुझे जितना प्यार तुमसे है उतना ही प्यार अपने पापा से भी है। वो कभी कम नहीं हो सकता। उनको कुछ मत कहना। लगता है घर वाले याद आ रहे हैं। आज से मेरा सब कुछ तुम ही हो। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में लोगों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा निकाला है। लोगों का कहना है कि यहाँ की सरकार रोड पर ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए यहाँ के लोग काफी आक्रोश सर, में हैं, जिसे धरना देकर आपने प्रदर्शन जैसा कर बोला रहे था हैं। मैंने वैसा ऑर्डर उनका प्लेस कर कहना दिया। है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम ठीक है यहाँ से सर। नहीं हटेंगे। सर, रामचंद्रपुर जेल से भागा हुआ ट्रायल कैदी सूर्या, जिसे पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही है, बताया जा रहा है सर, कि उसने सर, एक मैं आपको लड़की थोड़ी का देर में कॉल अपहरण करता हूँ। किया है।
जिला अधिकारी का कहना है कि उसके खिलाफ सख्त से कड़ी कार्रवाई पद्मा, सूर्या कहाँ है? क्यों? पता चला है कि उसका नाम श्रीदेवी है। क्या हुआ? क्या हुआ जी? कहाँ चला गया वो? अभी आता हूँ ऐसा बोल कर गए। मना किया था ना कि कहीं बाहर मत जाना, लेकिन फिर भी कहाँ? तुम लोग जरा अंदर जाओ। क्या हुआ? क्या है? कहाँ चले गए थे तुम? वो जरा एटीएम गया था पैसा निकालने के लिए, वो आपको देने थे ना, इसलिए मैं। आपने ही कहा था ना कि अपने हाथों से ही देना तो लूंगा। ये क्या है सूर्या? तू एटीएम से पैसे निकालने क्यों गया था? मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा था, उनको देना है ना। आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तूने क्या किया तुझे मालूम है? तू जेल से फरार कैदी है, समझ गया? यहाँ टीवी पर था। प्रसाद? इसीलिए मैंने एक जगह से नहीं लिया, मैंने 3 एटीएम ट्राई प्रसाद? किए। इन्हें भी अभी आना था। प्रसाद, सर, मेरी बात सुनिए सर। बेटा, 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 सारी हदें पार कर दी उसने। सोचा था मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। उसका घर से भागना और मुझे उसको पकड़ना, बस यही काम रह गया है मेरा। उसे घर पर तो ले आए, लेकिन अब उससे शादी कौन करेगा? एक एक पाई जमा करके मेहनत से इज्जत का घर खड़ा किया। आज मेरे घर के दरवाजे पर कोई हमारा हालचाल पूछने नहीं, मेरी बेटी पर दया दिखाने के लिए आ रहे हैं। उस खूनी ने मेरा घर उजाड़ दिया, इज्जत चौराहे पर नीलाम कर दी। भाग गई मतलब वो आपके लिए मर गई। आपको ऐसे दुखी देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब आपसे कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा। काफी दिनों से बताना चाह रहा था, मेरा और मेरी पत्नी का अब कोई रिश्ता तो रहा नहीं, और आपकी बेटी से मैं बस 10 साल ही बड़ा हूं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं क्या? उसे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा मैं। देखिए जैसा आपको ठीक लगे। फिर आपके घर की गई हुई इज्जत वापस भी आ जाएगी। देखिए सोच समझ के बताइए। मदद मांगने आया था, लेकिन आपने इज्जत दी, मना कैसे कर सकता हूं? हाँ?